मैं आपको देता हूं और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज ये भारत की राष्ट्रपति ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं, कानून बन गया है। अब आप लोग अपने हक और हुकूक के लिए बात कर सकती हैं। क्या ये मुनासिब वक्त है कि कानून तो जब लागू होगा तब लागू होगा? अभी चुनाव होने जा रहे हैं, आप लोग 33% अपने हिसाब से जिसको जो रिजर्वेशन देना चाहते हैं बांटिए टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमेशा महिला अधिकारों का बहुत समर्थन किया है। बिल आ गया, कानून बन गया। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत का जो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगा था वो भी स्पष्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश में टिकट वो बांट रहे हैं। देखा जाए कि 33% महिलाओं को टिकट देते हैं कि नहीं। जहाँ तक हमारी बात है, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट मध्य प्रदेश में दिया है कि हम अपनी पार्टी में 20% महिलाओं को टिकट देंगे। और जहाँ तक जो हमारा एक संसद में भी बयान था, जिसको हमारा एक हमेशा से स्टैंड रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को प्राथमिकता देकर के, और फिर भी बहुत जगह बढ़ती है तो हर वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महिलाएं मांगेंगी इस बिल ये का। जो 20% आप टिकट देने की बात कर रही हैं जी, इसमें रिजर्वेशन की प्रणाली अपनाएंगी या किसी को भी दे देंगी? ब्रिजेश जी, प्राथमिकता हमारी हमेशा से रही है, जो हमने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और साथ में ही सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी टिकट मिलेगा। एक अधिकार की बात है। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व पाना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। आज हम कहते हैं पंचायती राज में नेताजी ने आरक्षण लागू किया। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देंगे, क्योंकि हमारे लिए आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त करना उतना ही अहम मुद्दा है। 33% का कानून है जी, तो राजनीतिक नैतिकता तो ये कहती है कि आप 33% दीजिए, आप 20 देकर क्यों बच के निकलना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हो सकता है वो 33% भी आ जाए। जब अभी 20% की ये घोषणा हुई है तो 20% तो हम देंगे ही। और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जरूर प्रश्न करूंगी कि इन्होंने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सी एक योजना बनाई है, क्योंकि वायदा तो करते हैं, वायदा पूरा करना नहीं है। तो नीति और नीयत दोनों में सामंजस्य चेंजर है और इससे महिलाओं को बड़ा हक मिल जाएगा। आज से कानून बन गया है। इनके लिए महिलाओं की कठिनाई, महिलाओं के अधिकार भी एक मजाक और इवेंट की चीज़ है। मध्य प्रदेश का मैं मंजर देखा हम लोगों ने, आपने भी देखा कि कैसे वो बच्ची दौड़ रही थी। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। आप अपराधों को रोक नहीं पा रहे। महिलाओं के सुरक्षित रोजगार में भागीदारी कम होती जा रही है। महंगाई कितनी बढ़ रही है। आप सब्जियों के दाम में आप देखिए, मुद्रास्फीति दर 34% से ज़्यादा हो गई है। आप एक सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का झुंझुना पकड़ाकर जो सिलेंडर हम भरा भी नहीं पा रहे हैं, और आप कहते हैं महिलाओं को सशक्त करेंगे। तो आप इस पॉलिटिकल कमिटमेंट पर कायम हैं कि आप कम से कम 20% टिकट लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को देंगी? ब्रजेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा होगा। और मैं अपने विपक्षी दलों पर भी नजर रखेंगे हम लोग कि वो क्या करते हैं। मतलब अगर आपके कोटे में 60-50 सीटें भी आती हैं मान लीजिए, तो आप 10 सीटें महिलाओं को देंगे? अब ये फॉर्मूला तो तभी तय होगा कि हमारे कोटे में कितनी सीटें आती हैं, हम कहाँ लड़ेंगे। लेकिन जो 50 तो मिल ही जाएंगी कम से कम आपको। मुझे उम्मीद तो है कि ज्यादा मिलेंगी। हर पार्टी यही उम्मीद चलिए, अच्छा 60 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तब 12 आएंगी। ब्रजेश जी, जब लिस्ट आएगी तो मैं दोबारा आऊंगी, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जूही जी समझ गई कि मैं एक्चुअली पूछना क्या चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। मैं संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूँ। भारतीय जनता